Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahmed Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to give a lecture on early developments in experimental psychology, which is related to history of psychology. It takes only 10 to 15 minutes to complete a lecture. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answer. So let's start. In this lecture, we are going to discuss about experimental psychology, history of experimental psychology, 20th century scenario, methodology, criticism, experimental psychology, a specific methodological approach, the four canons of science, where do experimental psychologists work, advantages and disadvantages of experimental psychology, the present status of experimental psychology and references. First of all, what is experimental psychology? Experimental psychology basically is a study of psychological issues that uses experimental procedures. Experimental psychology is an area of psychology that utilizes scientific methods to research the mind and behavior. अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली एक अप्रोच है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्जर्व बिहेवियर. अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं. The phrase experimental psychology refers to a specific methodological approach to study of psychology as well as the several specific area of research within psychology where predominantly use experimental method. अब इसमें हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे होते हैं कि हमने चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसका एनालिसिस करके उसको प्रूव करना है थ्रू द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट. Here comes history of experimental psychology. William Wundt is best known for the establishment of the first psychology lab. His influence on the school of thought known as structuralism. अब जो विलियम वॉन्ट था जिसने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी कि हम अगर एक माइंड की बात करें, एक साइकोलॉजी में हम एक माइंड या डिसऑर्डर की बात करें तो वो किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि कोई मेंटल अगर डिसऑर्डर है तो हम किस तरह एक्सपेरिमेंट के थ्रू की कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जिनको हम यूज़ करके उस डिसऑर्डर को जो है उसको पहले तो फाइंड आउट करेंगे देन उसको क्योर भी कर सकते हैं. देन एर्नेस्ट हेनरिच वेबर था. जो वेबर इज अ जर्मन फिजिशियन हु इज द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. हिज मेन इंटरेस्ट वाज द सेंस ऑफ टच. फिर उसके बाद जो विलियम वॉन्ट के बाद जो वर्क है वो हेनरिच वेबर का था जिसने जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्क किया. Then the third one is Fechner. Fechner published in 1860 what is considered to be the first work of experimental psychology. Weber was not a psychologist and it was Fechner who realized the importance of Weber's research to psychology. अब हमने जो बात की है पहले वो क्या था कि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो फिजिशियन था जिसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्क किया. तो उसके बाद जो फ्रेंचर का वर्क है वो किस पे बेस कर रहा है? वो वेबर के वर्क पे बेस कर रहा है. फ्रेंचर वाज इंटरेस्ट एस्टैब्लिशिंग अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड बॉडी रिलेशनशिप व्हिच बिकम नोन एज साइको फिजिक्स. अब हमने पहले भी एक बात की कि जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो वो क्या हम उसे असम्पशन बनाते हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. अब जो फ्रेंचर का वर्क है वो इसी पर बेस कर रहा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी जिसको उसने किसका नाम दिया? साइकोफिजिक्स. मच ऑफ फ्रेंचर रिसर्च फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ लिमिट एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट विच आर स्टिल इन यूज. अब उसका जो वर्क है वो एक्सपेरिमेंटली किस तरह से है कि मेजर्स ऑफ साइकोफिजिकल मेथड जो है उसमें उसको हम किस तरह से उसको मेथड्स को लिमिट भी कर रहे हैं और उसको एडजस्ट भी कर रहे हैं. तो वो किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंटल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको एवेलुएट कर रहे हैं. In the middle of 20th century, behaviorism became a dominant paradigm. Friedrich Bartle, James William Edmund Hicks and Donald Broadbent, they focus on topics such as thinking, memory, attention. Experimental psychologists use a range of methodology and other methods. अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की अगर बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट करें. तो इसमें 20th सेंचुरी सिनेरियो में जो मेन फिगर्स है वो ये थे और उनका जो बेसिक जो इम्पोर्टेंस और जो फोकस था वो किस पे था? थिंकिंग पे, मेमोरी पे, अटेंशन पे. मीन्स एक पर्सन की जो कॉग्निशन है उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, मेमोरी इन्वॉल्व है, अटेंशन इन्वॉल्व है. तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं? उसको बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट हम उनकी थिंकिंग पैटर्न्स भी चेक कर सकते हैं. उनकी मेमोरी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मेमोरी का किस जगह कोई एरर है जिसकी वजह से मेमोरी जो है अटेंशन उनकी अटेंशन सही तरह से नहीं है या वो परसीव सही तरह से नहीं कर पा रहे. तो ऐसा कोई ब्रेन का ऐसा पार्ट है या एरिया है जैसे हमने
अगर बात करें न्यूरो साइकोलॉजी की, कि हम जब न्यूरो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं डिफरेंट ब्रेन पार्ट, तो किसी ऐसे एरिया में जो कि रिलेट कर रहा है थिंकिंग से, जो कि रिलेट कर रहा है मेमोरी से, उसमें किसी डैमेज की वजह से या एरर की वजह से जो है वो जो डिसऑर्डर या डिसीज कॉज हो रही है, तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंट. Here is some methodology related to experimental psychology. Experimental psychology study human behavior in different contexts. Human participants are instructed to perform tasks in an experimental setup, and the measurement of behavior make in laboratory experiment. Psychologists use survey before, during and after experiment, intervention and observation method. अब methodology की बात करें कि हम experiments को किस तरह से experimental method बना सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रिसर्च के लिए इस experiment की कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसमें क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दो चीज़ें होंगी, जिसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करके पार्टिसिपेंट की जो, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन की पहले बात की, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा, तो हम ऑब्जर्वेशन को एज अ मेथड यूज़ करके एक्सपेरिमेंटली उसको कंडक्ट करें. इन अदर मेथड्स वी यूज इंटरव्यू, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आर practice within field typically investigated by experimental psychologists. जैसे हम अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हुए, इस तरह एक एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है कि हम एक पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. एंड देयर इज अ क्रिटिसिज्म अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड. B.F. Skinner criticized experimental psychology in a speech at American Psychological Association, जिसको हम कहते हैं APA, for becoming mentalist. He focusing research on internal mental process instead of observable behavior. अब जो B.F. Skinner का काम है वो किस पे है? वो observable behavior पे है. मीन्स हम जो behavior को मेजर कर सकते हैं थ्रू उसको ऑब्जर्व करके उसको फिर हम चेंज भी कर सकते हैं थ्रू पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट. अब B.F. स्किनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था रीइंफोर्समेंट का, तो इसलिए उसने क्रिटिसाइज किया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को कि हम जब एक बिहेवियर को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है. Then experimental psychology, a specific methodological approach. Those in experimental psychology use a methodological approach to conduct experiments in controlled situations in order to examine human behavior. These psychologists take nothing for a range as they study human response to sensation, perception, motivation, memory, learning and physiological psychology. Experimental psychology perform the following duties. First of all, run experiment to study human behaviorism and mental phenomena. कि वो एक्सपेरिमेंट को साइकोलॉजिस्ट अगर कंडक्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस लिए कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियरिज्म पे उसका फोकस है, एंड वो मेंटल फिनोमेना को मेजर करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है. देन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूजेस एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी बिहेवियर प्रोसेस इन एनिमल्स. अब कुछ इस तरह की जो टेक्निक्स हैं जो हम ह्यूमन पे तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स पे नहीं कर सकते, तो हम थ्रू दी यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम उसको इजीली उसको एवेलुएट कर सकते हैं. देन द थर्ड बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट of by using experimental method by psychologists primarily uses the experimental method to study behavior and then answer question about when, where and why of behavior by careful manipulation and control of relevant variables. अब मैंने आपको बताया कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें उसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है. मीन्स अगर एक कोई सिचुएशन है उसको हम मॉडिफाई करके भी उसका इफेक्ट को चेक कर सकते हैं. यूज फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स फॉर वेरियस सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर. फिर इसको हम किस लिए चेक कर सकते हैं? फॉर डायग्नोसिस. जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस, जिसमें आपको मैंने बताया PET होती है, fMRI, MRI. इन टेक्निक्स को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं और फिर आपके ब्रेन जो जिस एरिया में डैमेज होता है वो उसको फाइंड आउट करते हैं. The four canons of science. In order to understand the scientific approach to experimental psychology as well as other areas of scientific research, it is useful to know the four fundamental principles that appear to be accepted by almost all scientists. First of all, determinism. Second one is empiricism. Third one is parsimony, and fourth one is testability. First of all, determinism. Based on first canon of science, it is assumption of determinism. This canon assumes that all events have meaningful systematic causes. अब determinism किस पे बेस कर रहा है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, पर्टिकुलर कोई भी थिंग जो है ऑकर हो रही है, उसके पीछे कोई एक मीनिंगफुल या सिस्टमेटिक उसकी वजह जो है कॉज ज़रूर होगा. देन एम्पिरिसिज्म बेस्ड ऑन
to make observation. This is best method for figuring out orderly principle. This is a favorite tool among scientists and psychologists because they assume that the best way to find out about the world is to make observation. अब जो empiricism है उसका जो main की point है वो क्या है, observation, जिसको क्या है साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जो आपकी टर्मिनोलॉजीज या प्रॉब्लम या कोई भी पर्टिकुलर थिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको एवेलुएट करने के लिए, देन उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए. Then the third one is parsimony. This third basic assumption of most scientific schools of thought is this canon of parsimony says that we should be extremely in developing or choosing between theories by straying away from unnecessary concepts. Almost all scientists agree that if we are faced with two competing theories that both do a great job at handling a set of empirical observation, we should prefer the simpler of the two. The central idea behind parsimony is that as long as we aim to keep simplifying and organizing, we should continue until we have made things as simple as possible. अब parsimony जो है वो किस पे बेस कर रही है, आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बेस कर रही है. कोई भी ऐसी जो आइडिया होता है उसके बाद फर्दर उसमें कॉन्सेप्ट ऐड होते जाते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एक थ्योरी बन जाती है. अब वो किस पे बेस कर रही है, वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रही है. Then the last one is testability. The final and most important canon of science is the assumption that scientific theories should be testable using currently available research techniques. This canon is closely related to empiricism because the technique that scientists typically use to test their theories as empirical techniques. In addition to being closely related to empiricism, the concept of testability is even more closely associated with reasonable. The idea of testability is that the scientists go an extra step by actively seeking out tests that could prove their theory wrong. Among psychologists, the concept of testability are extremely important because many really theories like to work of psychoanalysis. अब टेस्टेबिलिटी क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट कैनन ऑफ साइंस है कि हम जब भी कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके बाद अगर उसमें फर्दर डिस्कवरीज हो रही हैं, फर्दर उसमें कॉन्सेप्ट ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो टेस्ट हो रहे हैं. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के प्रोसेस के बाद वो क्या है, एक थ्योरी जनरेट हो रही है. Here come where do experimental psychologists work? The majority work in universities and colleges. Other find research-related work in hospitals, research institutes and centers, government and military organization, private companies and industries. अब हम अगर बात करें कि एक हम साइकोलॉजिस्ट होता है और एक अगर हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, तो वो इन जो है इनकी जो पॉइंट्स है रिलेटेड टू वर्क, हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली जो है वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स है उनको प्रूव कर रहे हैं. फिर देन उसके बाद पब्लिकेशन हो रही है, या गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री में हो सकते हैं, देन प्राइवेट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज में एज अ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं. Here come some advantages and disadvantages of experimental psychology. First of all, experiments are the only mean by which cause and effect can be established. अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है. इट अलाउज फॉर परसीव कंट्रोल ऑफ वेरिएबल. देन एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्लिकेटेड. अगर एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है उसके रिजल्ट जो है हमें उसमें कोई बायसनेस है या हमें उसके रिजल्ट सही तरह से नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, उसको अगेन जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस. ऑल द साइकोलॉजिकल फेनोमेना कांट बी स्टडीड बाय दिस मेथड. अब काफ़ी सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जो कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं. द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली इन टर्म ऑफ मनी एंड टाइम. और ये क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें जो कॉस्ट इफेक्टिव है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट चाहिए होगी एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, टाइम भी चाहिए होगा और मनी भी चाहिए होगी. That's all from today's lecture. If you have any kind of question you may ask. Thank you so much.